अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मौजूदा हफ्ता 29 मार्च से 4 अप्रैल तक का तीसरा हिस्सा बताने के लिए आमिर मियाँ और एस्ट्रोहोप आपके सामने हैं। विजिट करते रहिए एस्ट्रोहोप, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए और सुनते रहिए अपने काम की बातें आमिर मियाँ की जुबानी। तो तीसरे हिस्से में बात करेंगे हम बुर्ज कौस सेक्रेटेरियत से। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम माह मार्च आपके ज़ायचा के चौथे घर में रहते हुए ज़वाजी ज़िंदगी के अमली किरदार को तरतीब देने में आपका मददगार था और बाकी दिन जो रह गए उसमें भी मददगार साबित होगा। इसी दौरान सामने आने वाले मुआशी उमूर आपकी तरक्की का बाइस भी बनते रहे और यकीनन अभी भी जो दिन बाकी हैं उनमें भी आपके मददगार साबित होगा। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये बाकी जो चंद दिन उनमें भी आपको अपने घरेलू मामलात में बहुत ज़्यादा ख़ास एहतियात करना होगी, अपनी तवज्जो देना होगी, वरना मामलात बिगड़ सकते हैं। और अगर रूटीन में हफ्ते का जिक्र करें तो 29 मार्च को अंदरूनी खाना मेहमानों की आमदरफ्त जारी रहेगी। लेकिन अगर आपने एहतियात न की तो आपका वक्त जो है बहुत हद तक रायगां चला जाएगा, फजूल ज़ाया हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ टाइम जो है वो उसका आपको ज़रा फॉलो अप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके कई एक ज़रूरी काम भी इल्तवा का शिकार हो सकते हैं। 30 मार्च को रिमेंस करने का मौका मिल सकता है, लेकिन यहाँ भी आपको अपने वक्त का ही खास ख्याल रखना होगा। लेकिन घड़ियाँ देख के और टाइम देख के तो रिमेंस नहीं किया जाता, लेकिन बहरहाल आप अपने ज़रूरी उमूर जो है उनको ज़रूर तरजीह दीजिएगा। 31 मार्च को घरेलू और ख़ानदानी उमूर में दिलचस्पी बढ़ेगी। अंदरूनी या बैरूनी मुल्क सफ़र का इम्कान है। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम माह अप्रैल आपके ज़ायचा के चौथे घर में रहते हुए खानगी उमूर को गैर मामूली अहमियत का हामिल बनाने का बाइस भी बन सकता है। ज़वाजी ज़िंदगी के अमली पहलू को उजागर करते हुए बेहतर अंदाज में आप मुरतब कर सकेंगे, अपना शेड्यूल बना सकेंगे। मुआशी उमूर आपकी मादी तरक्की का सबब बन सकेंगे। 1 अप्रैल को ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी। 2 अप्रैल को नई गाड़ी खरीद सकेंगे। 3 अप्रैल को अज़वाजी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। 4 अप्रैल को मुलाजमीन अपने जिम्मा जो भी उनके फ़राइज़ हैं बेहतर अंदाज में अदा कर सकेंगे। आपके लिए जो 7 दिन है मौजूदा हफ्ते में वो 1 अप्रैल, जबकि 3 अप्रैल जो है आपके लिए नह साबित हो सकता है, इसलिए मुहतात रहिएगा। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, आपका हाकिम सितारा ज़ुहल तमाम माह आपके ज़ायचे के 10वें घर में उल्टा रहते हुए कारोबारी मामलात में मसाइल का बाइस बन सकता है, जबकि पेशा वराना उमूर में भी तकलीफ का आप शिकार हो सकते हैं। और अगर आपने पेश की मनसूबाबंदी और जुरतमंदाना इकदाम से काम न लिया तो आपके करियर में जो भी मुतलका मामलात हैं या उमूर हैं उनमें रुकावटें पैदा होने का भी इम्कान पैदा हो जाएगा, यानी रुकावटें पैदा हो सकेंगी, जबकि बाज़ मामलात ख्वामखा इल्तवा का शिकार हो सके। अगर आप बेहतर नताइज हासिल करना चाहें तो इसके लिए जहनी यकसुई के साथ यानी कंसंट्रेशन के साथ आप मुकम्मल डेडिकेशन के साथ आपको जो है वो प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होगा ताकि आप बेहतर हल निकाल सकें। 29 मार्च को सैर सियाहत और तफरी का मौका मुयसर आ सकेगा। 30 मार्च को बेरोजगार अफराद को रोजगार मिल सकता है। 31 मार्च को कारोबारी हजरात को माली फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलेगा। आपका हाकिम सितारा ज़ुहल यकमता 7 अप्रैल आपके ज़ायचा के 10वें घर में राज्य रहते हुए करियर और कारोबारी उमूर में अहम फैसले करने में बुजुर्गों से मुशावरत को ज़रूरी बना देगा। 1 अप्रैल से ही 20 अप्रैल तक आपके ज़ायचे के 8वें घर का हाकिम शम्स अपने शर्फी घर में रहते हुए कानूनी और क्लेम से मुतलका उमूर में फ़ायदा दे सकेगा। 1 अप्रैल को मेहनत की वजह से इज्जत और शोहरत में इजाफा हो सकेगा। 2 अप्रैल को गवर्नमेंट से जो भी आपके हुकूमत से मुतलका हुकूमत में आप जहाँ भी कैंप पजीर हैं उस हुकूमत से मुतलका जो भी आपके मामला हैं वो बहुत जल्दी में आपके हल हो जाएंगे, ज़्यादा तगदो नहीं करना पड़ेगी। और अगर कोई पेंडिंग चले आ रहे हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिल सकेगी। और ये बात बुर्ज जद्दी वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, यानी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। 3 अप्रैल को दोस्तों के साथ बहस मुबासा से गुरेज कीजिएगा, वरना ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं, रंजिश दिल में पैदा हो सकती है। 4 अप्रैल को माली पोजीशन मुस्तहकम रहेगी और आपका कारोबार तरक्की कर सकता है। आपके लिए 7 दिन जो है वो 30 मार्च और 1 अप्रैल, जबकि 3 अप्रैल आपके लिए नहसिन साबित हो सकता है। बुर्ज दलो एक्वेरियस, आपका हाकिम सितारा ज़ुहल तमाम आपके ज़ायचा के 9वें घर में राज्य रहते हुए बैरून मुल्क सफ़र से मुतलका मसाइल को सामने ला सकता है, जिसमें फ़िलहाल ताख़ीर का सामना भी हो सकता है। ऐसे मौक़ा पर आपको मुख़लिस अहबाब के मशवरों की ज़रूरत महसूस हो सकती है। और ये बात मैं आपके मार्च के महीने की बात कर रहा हूँ। आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम आपके खाना माल में होगा, इसलिए माली लेन देन करते हुए तहरीर ज़रूर लिखवाइएगा। 29 मार्च को ज़ाती घर के ख्वाह अफराद की आरज़ू पूरी हो सकेगी, फिर भी मुहतात रहना ज़रूरी होगा।
30 मार्च को किसी अहम जिम्मेदारी को कबूल करने से गुरेज कीजिएगा। 31 मार्च को मौजूदा कारोबारी मामला ताखीर या इल्तवा का शिकार हो सकती है। आपका हाकिम सितारा ज़ुहल यकमता 7 अप्रैल आपके ज़ायजा के 9वें घर में राजे रहते हुए बैरूनी मुल्क से मुतल्लिका अमूर में ताखीर की खबर सुना सकता है या रुकावटें पैदा कर सकता है। आपका ज़ाली हाकिम यूरेनस तमाम आपके खाना माल में रहते हुए माली उमूर की अहमियत को उजागर करता रहेगा। आपको पैसे की अहमियत सामने लाई जाएगी, आपके सामने हालात आएंगे और आपको अंदाज़ा होगा जो पैसा आप कमाते हैं वो कितना मुश्किल है और उसकी अहमियत क्या है जिसको आपने कभी शायद अहमियत न दी हो। यकमता 20 अप्रैल आपके ज़ायजा के 7वें घर का हाकम शम्स शर्फी घर में रहते हुए इशराक की उमूर में फ़ायदा दे सकेगा, जबकि शरीक हयात का ताउन भी हासिल रहेगा। और जो गैर शादीशुदा हैं और मुश्तरका तौर पर कारोबार कर रहे हैं तो उन समझ लें अपने शरीक कार का ताउन, जो आपके साथ पार्टनर है उसका ताउन हासिल रहेगा। चूँकि ऐसे कुछ शिकवे हो जाते हैं कि जी वो आप शरीक हयात की बात करें तो हमारी तो शादी नहीं हुई है, तो भाई आप अपने कारोबार की तरफ तवज्जो कर लें, जो आपके साथ मामलात में शामिल हैं उन लोगों की बात भी आपके लिए मुमकिन हो सकती है। 1 अप्रैल को सरमायाकारी करने से न्यू इन्वेस्टमेंट से गुरेज करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा, वरना आपको खातिर खा कामयाबी नहीं मिल सकेगी। 2 अप्रैल को फनकाराना सलाहियतें, आपके आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़ जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ आपकी सेहत भी बेहतर हो सकेगी। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़ जो उनमें बेहतरी आ रही है तो आपकी सेहत भी बेहतर है, और अगर आपकी सेहत गलत हो रही है, ख़राब हो रही है, कोई मसला आ रहा है, रुकावट आ रही है, तो समझ लीजिएगा कि आपकी सलाहियतें भी प्रॉपर काम नहीं करेंगी। और ये असूल मैक्सिमम टाइम आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है और इस पे तवज्जो देने से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। 3 अप्रैल को माली हालत आपकी मुस्तहकम रहेगी। 4 अप्रैल को जायदाद के मामला दरपेश रहेंगे। आपके लिए 7 दिन जो है पॉजिटिव डे जो है वो 30 मार्च और 1 अप्रैल है, जबकि आपके लिए 3 अप्रैल का जो दिन है वो नहस साबित हो सकता है। नेगेटिव एलिमेंट्स आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा। अब मौजूदा हफ्ते के आखिरी बुर्ज हौत की बात आएगी, पाइसिस की। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम माह मार्च उरूज याफ्ता रहते हुए आपके खुद एतमादी में इजाफा और सोच में वसअत लाने का बाइस होगा। आपकी सोच मुस्बत रहने से बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल हो सकेंगे। आपका ज़ाली हाकिम नेपचून तमाम माह आपके ज़ायचे के 12वें घर में रहते हुए फजूल खर्ची का बाइस भी बन सकता है, जबकि खुफिया कामों से फ़ायदा होने मगर हाथ दिन से मुहतात रहने की ज़रूरत भी आपको पेश आ सकती है। 30 मार्च को नेपचून और ज़ोहरा की तस्दीद से इश्क और मोहब्बत के उमूर हसास रहेंगे। आर्ट के शोबा में दिलचस्पी बढ़ सकती है, मुस्बत और बेहतर फैसले कर सकेंगे। 29 मार्च को सोच का अंदाज मसालेहाना रखिएगा, यानी डिप्लोमेटिक वे आपके अंदर जो है ना वो काफ़ी टेंडेंसी जो मौजूद हैं उनको आप जाहिर कर लीजिएगा, बाहर निकालिएगा। 30 मार्च को बेहतर मुस्तकबिल के लिए सरगर्मियों में इजाफा होगा। 31 मार्च को छोटे मोटे सफ़र पेश आ सकते हैं। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम माह अप्रैल की बात कर रहा हूँ उरूज याफ्ता रहते हुए मुखय्यराना तबीयत की वजह से आपकी इज्जत और शोहरत में इजाफा का बाइस बन सकता है। सफरी उमूर फ़ायदा मंद रहेंगे। आपका ज़ाली हाकिम नेपचून तमाम माह अप्रैल आपके ज़ायचे के 12वें घर में रहते हुए अखराजात पर काबू पाने की सोच भी पैदा करेगा। 1 अप्रैल नेपचून अतारत तस्दीद से ख्यालात को अमली जामा पहना सकेंगे। वुस्अत कल्बी से मसाइल का हल दिल बड़ा रखना पड़ेगा आपको अपने मसाइल को हल करने के लिए। यूँ समझिएगा अगर आप शॉर्ट टेम्पर हो गए या आपने शॉर्टकट करने की कोशिश की तो आपके मामलात जो हैं वो आपके प्रॉपर जो है आपको फ़ायदा मंद आपके लिए साबित नहीं हो सकेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्टिव भी होना पड़ेगा और अपने जहन को अपने दिल को खुला रखना पड़ेगा, बड़ा रखना पड़ेगा। 1 अप्रैल को काम में तख्लीकी सलाहियत जो है उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकेगा। 2 अप्रैल को जल्दबाजी से कारोबारी मामलात आपके मुतासर हो सकते हैं, सोच समझ कर फैसले कीजिएगा। 3 अप्रैल को शरीक हयात के साथ माली मसाइल हल कर सकेंगे। 4 अप्रैल को कोई बुरी खबर मिल सकती है। आपके लिए 7 दिन जो है वो 1 अप्रैल, जबकि नहस दिन 3 अप्रैल हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता ख़त्म हुआ। आमिर मियाँ इजाज़त चाहेगा आपसे, और लेकिन जाते जाते आपको याद भी कराता जाएगा कि विज़िट करते रहिएगा, एस्ट्रो बातें सुनते रहिएगा आमिर मियाँ की। और इसके साथ साथ अगर डायरेक्ट कोई बात पूछना चाहें तो बिल्कुल आपको इजाज़त नहीं है, आपको हम वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद। आप हमें रब्ता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, खुद मिलने के लिए आ सकते हैं। तो इन सब मामलात के लिए आपको मैं जो है वो तरतीब से बता देता हूँ कि मेल करने के लिए info@astrohope.com, रब्ता करने के लिए लैंडलाइन नंबर 009242
35784474 और सेल नंबर 00923004081787 00923334286474 और मेलिंग के लिए, मुलाकात के लिए, कोई लेटर लिखने के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।